राधे कृष्ण आप सभी को। आज आपको बताती हूँ फुलेरा दोज के बारे में। फुलेरा दोज क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जाती है, फुलेरा दोज का दिन इतना खास क्यों होता है। फुलेरा दोज को होली के शुभ आरंभ का दिन कहा जाता है। मथुरा वृंदावन में इस दिन राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाती है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को फुलेरा दोज के नाम से जाना जाता है। ये दिन राधा और कृष्ण के प्रेम का दिन माना जाता है। ये दिन राधा और कृष्ण की पूजा का भी दिन होता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने फुलेरा दोज के दिन से ही होली खेलने की शुरुआत की थी। भगवान श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ फुलेरा दोज के दिन ही फूलों की होली खेली थी और तभी से लेके आज तक भी संपूर्ण ब्रज में फुलेरा दोज के दिन राधा कृष्ण के भक्त उनके साथ फूलों की होली खेलते हैं। मथुरा वृंदावन यानी कि संपूर्ण ब्रज में फुलेरा दोज के दिन मंदिरों में बहुत ही भव्य आयोजन किए जाते हैं। इस दिन राधा कृष्ण की प्रतिमाओं को फूलों से सजाया जाता है। राधा और कृष्ण से इस दिन अपने परिवार में खुशहाली बनाए रखने की भी प्रार्थना की जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि इस दिन को यानी कि फुलेरा दोज को होली की शुरुआत के रूप में माना जाता है। इस दिन एक रंगीन कपड़े का छोटा सा टुकड़ा भगवान श्री कृष्ण की कमर पर बांध दिया जाता है और ये कपड़ा इस बात का संकेत होता है कि अब भगवान श्री कृष्ण होली खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रात को शयन भोग की जो रस्म होती है उसके बाद इस कपड़े को हटा दिया जाता है। राधा रानी को प्रकृति और प्रेम की देवी माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि वो एक बार भी राधा रानी से मिलने नहीं जा सके और इस वजह से राधा रानी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गईं। राधा रानी दुखी थी, इसीलिए सारी गोपियाँ भी भगवान श्री कृष्ण से रुष्ट हो गईं यानी कि रूठ गईं। राधा रानी के उदास होने को देखकर प्रकृति पर भी इसका असर होने लगा। प्रकृति में सभी पुष्प और जितने भी बाग थे वो सब सूखने शुरू हो गए। प्रकृति का ऐसा दुखित और मुरझाया हुआ नज़ारा देखकर श्री कृष्ण को इस बात का आभास हुआ कि राधा रानी उनसे रुष्ट हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बरसाना पहुँचे और राधा रानी से मिले। श्री कृष्ण के आते ही राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई। चारों तरफ फिर से हरियाली छा गई, सारे फूल खिलखिला उठे। प्रकृति को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर श्री कृष्ण को एक शरारत सूझी। उन्होंने एक पुष्प तोड़ा और राधा रानी के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद राधा रानी ने भी श्री कृष्ण के ऊपर एक फूल तोड़कर फेंका और इसके बाद सभी गोपियां फूल तोड़ तोड़कर श्री कृष्ण के ऊपर फेंकने लगीं। इस तरह से सभी एक दूसरे पर फूल तोड़ तोड़कर फेंकने लगे और फूलों की होली की शुरुआत हो गई। वो दिन फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का दिन था और तभी से इस दिन को फुलेरा दोज के नाम से जाना जाने लगा और तभी से ब्रज में इस दिन राधा और कृष्ण के साथ फूलों की होली खेलने का चलन शुरू हो गया। फुलेरा दोज के दिन को बहुत ही शुभ और दोष रहित तिथि माना गया है। इस दिन शादी, विवाह, मुंडन, मकान खरीदना या किसी भी चीज़ की खरीदारी करना बिना किसी मुहूर्त देखे, बिना किसी ज्योतिष के परामर्श के किया जा सकता है। इसीलिए इसे अबूझ साया या अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के जीवन में प्रेम का अभाव हो या जो लोग अपने जीवन में प्रेम चाहते हों, उन्हें इस दिन फूलों से भगवान राधा और कृष्ण की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। जिनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कमी हो, उन दोनों को दंपति को इस दिन राधा और कृष्ण की फूलों के साथ पूजा करनी चाहिए। उत्तर भारत में इस दिन जो घर की बेटियां होती हैं वो अपने पिता की या भाई की दुकानों पर या उनका जो भी व्यवसाय होता है वहाँ पर जाकर उनकी व्यवसाय की जगह पर फूल डालती हैं। इसे घर की तरक्की और समृद्धि के लिए किया जाता है।
फुलेरा दोष के ऊपर ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का जीवन प्रेममय हो। राधे कृष्णा।